अरे आपको कार्रवाई में बाधा डालने के लिए चेतावनी दी जाती है। और यहाँ पर जज कौन है? जी आप हैं। अभियुक्त की रुचि ना अनरुचि का कोर्ट में कब से बातें होने देखिए लगी? इन्होंने मुझे मोक्षी, अरे आप कटघरे में अगर चलिए। तुमने कुछ भी कहा तो चल कटघरे में चलो चलो चलो। खैर कंटिन्यू। इन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी। क्या? वेट वेट, क्या सच कहते हो पोक्षे? और क्या झूठ कहूंगा। ओके कंटिन्यू। और इसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि ये प्रेग्नेंट है। थोड़ा इंटरेस्टिंग हो चला है इस बात। यस मिलॉर्ड, इट इज एंड इट विल बी। तो उसके बाद ये विवाह वाली बात इन्होंने खुद तुम्हें बताई थी? जी लेकिन काशीकर होने के नाते मैं तुमसे ये पूछता हूँ पोक्षे कि जब ये गर्भवती थी जी और उसके बाद भी विवाह वाली बात आपको बताई, मतलब शादी एक तीसरे आदमी से? एग्जैक्टली जैसा मैं भी यही सोच रहा था। अब इन्होंने मुझे उस व्यक्ति का नाम भी बताया जिसके से ये प्रेग्नेंट है। आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ, पर इन्होंने मुझसे शपथ ली थी कि तुम ये नाम किसी को नहीं पता हो। कौन है वो आदमी? सुगात में मैं आपको डिटेल में वो सब चीज बता सकता हूँ, आप चाहें तो। बिल्कुल। ओके वेल, पहले तो ये इधर उधर की बात करती रही, मसलन कि सुखात में दिल का तो बहुत अच्छा है, लेकिन किस्मत बेचारे की फूटी हुई है। उसे एक भी केस नहीं मिलता, सारा दिन बाहर के रूम में बैठा हुआ पेशेंस खेलता रहता है। और कोई बेचारा बदकिस्मत मुवक्किल इनके पास पहुंच जाता है तो उसका जेल जाना तो तय है। कुछ ऐसी बातें मुझसे करती रही। आई सी, आगे चलिए। वेल उसके बाद ये कहती हैं कि काशीकर रोकड़े को बड़ा सताते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी मिसेस का और रोकड़े का कुछ चल रहा है और इसीलिए इनका बच्चा भी नहीं है। चलिए चलिए आगे 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 बोलिए, आगे क्या हुआ? वेल ये ऐसी कुछ बातें मेरे से करती रही, फिर ये मुद्दे पर आई और इन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी कहीं बातचीत चल रही है। मैंने इनको फौरन कह दिया, देखिए जब तक मुझे मेरे मन की नहीं मिल जाती ना, मैं शादी नहीं करूँगा। फिर उसके बाद ये मुझसे पूछी कि तुम्हारे मन की क्या होती है। तो मैंने बोला कि देखिए मेरा मानना तो यह है कि औरतें बेवकूफ़ होती हैं, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, नो ऑफेंस। और इसके बाद मैंने कहा कि मुझे एक मैच्योर पार्टनर चाहिए। उस पर ये बोली कि मैच्योरिटी तो अलग तरीके के जीवन जीने से आती है, अलग अलग अनुभव से आती है, और ये शायद तुम्हारे लिए अपनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें दूसरे पर्सन को दुख हो सकता है। क्या तुम ऐसे किसी पर्सन को अपना सकोगे? मैंने इनसे कहा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हैं? तो इन्होंने फौरन कहा हाँ, मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ, और वो प्यार में धोखा खाई हुई एक लड़की है जिसके प्यार का अंश उसके पेट में है। ये बात सुनकर मैंने इनसे ज्यादा जानकारी जानने के लिए मैंने इनसे पूछा कि कौन है वो अधम व्यक्ति। तो ये फौरन बोलने लगी कि तुम उसे अधम ना बोलो, हो सकता है वो बहुत बुद्धिमान हो सकता है वो लड़की ही तुच्छ हो उसके सामने बिल्कुल। और फिर ये तुरंत ही अपनी बात से बदल गई और कहने लगी कि हो सकता है कि उसने उसका सिर्फ तन देखा हो, मन तक पहुंच ही ना पाया हो। ऐसी काफी इन्होंने दोगली बातें करी, और दोगली बातें करने के बाद ये मुद्दे पर आई, और मेरे को इतना तो पता चल गया कि इस सब कुछ के बावजूद मिस्टर दामले का परिवार इनको अपनाने क्या? दामले? दामले का? Oh shit, मैंने नाम ले दिया। मैंने इनको शपथ दी थी कि मैं नाम नहीं लूंगा। खैर ये उसके बाद मेरे पैर पर पड़ गई और मुझसे बोलने लगी कि मुझसे विवाह कर लो, और मैंने इनसे फौरन कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, आप मुझे इतना टुचला व्यक्ति समझती हैं क्या? और ये फिर हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गए। लेकिन उस वक्त इनकी आंखों में आंसू थे, और ये बात साफ जाहिर होती है कि ये सच बोल रही थी। सुकात में थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल प्रूफ, यू कैन गो। थैंक यू। मिलॉर्ड, अभियुक्त ने पहले मिस्टर पॉक्से को फंसाने की कोशिश की। मैं ये जब सारी उस- कार्रवाई छोड़कर जाना चाहती हूँ। आप ऐसे नहीं जा सकती। ये दरवाजा खोलो। वो खुलेगा नहीं। चलो चलो, यहाँ खड़े हो, यहाँ पर। मिलॉर्ड, अभियुक्त ने सबसे पहले
मिस्टर पोक्से को फंसाने की कोशिश की। जब उनकी दाल वहां नहीं गली तो उन्होंने रोकड़े के ऊपर अपना जाल फेंका। अब मैं अभियुक्त को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। वेट वेट, मैं भी इस मुकदमे में महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मिस्टर कनिक, इन द बॉक्स। हाँ तो मिस्टर कनिक, आप क्या बताना चाहते हैं अभियुक्त के बारे में? अभियुक्त मिस बेनारे और रोकड़े के समय जो तथ्य मिस्टर रोकड़े ने कोर्ट के सामने रखे हैं वो सरासर झूठे हैं। आपसे क्या मतलब? इसलिए कि इस प्रसंग में जो भी कुछ हुआ और जो भी कुछ घटित हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण मैं उसका साक्षी था। मिस्टर कनिक, यहाँ पर जो अभी तक बताया गया है उसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं? सत्य का स्मरण करके मेरा बताना कर्तव्य है कि अभियुक्त के मुंह पर, अभियुक्त के मुख कमल पर रोकड़े ने थप्पड़ नहीं मारा था। झूठ है ये मिलॉर्ड। हुआ कुछ इस प्रकार, अभियुक्त ने रोकड़े को घेर कर रोका। ये देखकर मैं उत्सुक हो उठा कि आगे क्या सिचुएशन आती है, और मैं चुपचाप अंधेरे में एक कोने में छुपा रहा। अभियुक्त ने रोकड़े से कहा, फिर तुमने क्या फैसला किया? इस पर रोकड़े ने जवाब दिया, मैं भाभी से बिना पूछे कुछ नहीं कर सकता, आप मुझे छोड़ दीजिए। इस पर अभियुक्त ने कहा, और कब तक भाभी गुलामी करोगे? इस पर रोकड़े ने कहा, इसका कोई अंत नहीं है, सबकी जिंदगी अपनी अपनी होती है और मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस पर अभियुक्त ने फिर से पूछा, फिर से सोच लो, मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगी, मैं तुम्हारा सारा भार उठा लूंगी, मैं तुम्हें कभी कोई किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इस पर अभियुक्त ने जो कहा, ध्यान सुनिएगा। अभियुक्त ने, रोकड़े ने कहा, मुझे डर लगता है, अगर मैं आपसे ऐसी अवस्था में शादी कर लूंगा तो दुनिया मेरे मुंह पर थूकेगी, और मेरे खाने कभी किसी ने ऐसी कोई दशा नहीं करी है, तो इसीलिए आप मुझे छोड़ दीजिए, वरना भाभी से कह दूंगा। इस पर अभियुक्त ने तिल मिलाकर रोकड़े के मुंह पर थप्पड़ मारा। झूठ है ये मिलॉर्ड, साफ झूठ। नहीं, यही सच है। मिस्टर कनिक, तो अभियुक्त ने जो मिस्टर रोकड़े के साथ छेड़खानी की थी, ये बात सच है। Yes. बस फर्क ये है कि थप्पड़ किसने किसको मारा था, ये आपकी राय। राय नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। आप जा सकते। नहीं, मैं और भी कुछ कहना चाहता हूँ। अगर बातों को रहस्यपूर्ण ना बनाना हो और लपसी ना फैलानी हो तो बोलिएगा। मिलॉर्ड, ऑर्डर। तुम अपने आप को वकील समझते हो? न्यायमूर्ति महाराज कहिए। न्यायमूर्ति महाराज, यही नियम है, बोलिए। रुकिए, जो कुछ भी बोल रहे हो साफ बोलना। भाभी, न्यायमूर्ति महाराज, न्यायमूर्ति महाराज, अभियुक्त का एक मुसहरा भाई भी है जिसे मैं जानता हूँ, और मुसहरा भाई होने के नाते उससे अभियुक्त के बारे में खूब जानकारी है। जैसे कि जब मैं अभियुक्त के मुसहरे भाई से बात कर रहा था तो बातों ही बातों में उसने मुझे एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दी। आई सी। आगे? तो इसे कहानियों में क्यों बांध रहे हो? कोर्ट के नियमों की इज्जत कीजिए। उसने मुझे यह बताया कि अभियुक्त ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तो उस T20 की भी परंपरा हो सकती है? ये मैं कैसे कहूँ, मगर हाँ, उसने जो जानकारी मुझे दी उसमें यह बताया था कि अभियुक्त ने आत्महत्या करने की कोशिश जो की थी वो प्रेम से निराश हुए जो जानकारी मुझे दी थी वो प्रेम से निराश होने वाले फलस्वरूप के लिए थी, और जो समाप्त हुआ वो अभियुक्त का प्रेम अपने मामा से 15 साल की उम्र में हुआ था। चुप करो। मामा? यस, मामा। बात में मिलॉर्ड, मामा से अर्थात माँ के भाई से अनैतिक संबंध। मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूँ। ये दरवाजा गवाही खत्म हुई, मेरी गवाही खत्म हुई। कोई है? ये दरवाजा खोलो। यस। इन्हें कटघरे में ले चलो। रोकड़े। कोई नहीं है।
अब कोई शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है। मुझे कोर्ट के नियम तोड़कर कुछ कहना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुकात में इजाजत मांगो, इजाजत मांगो, कम ऑन। मुकदमे की महत्व को देखते हुए, मुकदमे के महत्व को देखते हुए मैं रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर आपको कटघरे में आने की इजाजत मांगता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। तो मिस्टर काशीकर, आपका व्यवसाय, सोशल वर्कर उर्फ सामाजिक कार्यकर्ता। आप अभियुक्त को जानते हैं? बहुत अच्छे से। ये एक समाज में दीमक है। ये एक अविवाहित प्रौढ़ कन्या है। जब तक पूछा ना जाए तो जवाब ना दे। मेरी राय है, मैं किसी के पूछने का इंतजार नहीं कर मत सकता। दीजिए मिस्टर काशीकर। आप अभियुक्त के बारे में क्या बताना चाहते हैं? मैं यही बताइए। बताना चाहता हूँ कि मुंबई के जाने माने नेता नाना साहब शिंदे, जो कि मेरे बहुत करीबी हैं, मेरा आना जाना लगा रहता है उनके घर। तो एक बार मैं उनके घर गया, कोई उनकी किसी से वार्तालाप हो रही थी, तो मेरा ध्यान उधर गया। तो एक तो नाना साहब की आवाज़ थी और दूसरी कुछ जानी पहचानी सी थी। फिर जब नाना साहब वहाँ से बाहर आए तो मैं बिना पूछे रह नहीं सका। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप किससे बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि शिक्षक मंडला की एक अध्यापिका है, जो कि यहाँ बहुत दिनों से चक्कर काट रही है। कुछ जांच पड़ताल हो रही है उस पर, वो रोकने के लिए बोल रही है। जवान है तो ना नहीं कर पाया। और दावे के साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज सुबह मैं जब उनके जन्मदिन पर गया तो वो बहुत क्रोधित थे। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि विवाह से पहले गर्भ धारण करना समाज के लिए अनाचार है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस शिक्षिका के हाथों में बच्चों का वर्तमान और भविष्य है। इसीलिए उसे स्कूल के अधिकारियों ने नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दैट्स ऑल। अब इस आखिरी गवाही के बाद, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारी गवाहियां खत्म हुई। मिलॉर्ड, द केस फॉर द प्रोसिक्यूशन रेस्ट। सुकात में नाउ कंटिन्यू। हाँ बिनारे भाई, मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस अनाचार के बारे में कुछ सफाई देना चाहेंगी? कहिए, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। मुझे तो बहुत कुछ कहना है। कितने बरस बीत गए, कुछ कहा ही नहीं। क्षण आए चले गए, एक के बाद एक तूफान आए, किंतु कंठ में तो घुटकर रह गए। छाती में प्राणात्मक आक्रोश उठता है, लेकिन होठों को कस कर भींच लिया, क्योंकि जानती थी कुछ समझेगा ही नहीं और ना कोई समझना चाहता है। लेकिन जब शब्दों का प्रचंड प्रवाह होठों से टकराकर बोल उठता, तो मेरे आसपास के लोग ना मुझे नासमझ, पागल, बचकाने से लगते हैं। सभी, वो भी जो नितांत अपना है। जी करता है खूब जी खोल कर हंसूं, बस हंसती ही रहूं, और तब तन मन फूट फूट कर रोने लगता है, तब तक कि जब तक हाथों में ऐंठन नहीं होने लगती। ऐसा लगता है हृदय फट कर गिर जाएगा, लेकिन प्राण नहीं जाते। हर प्राण ना जाने की का मोल समझ आता है। आसपास की नीरवता, दूर से आती हुई अस्पष्ट आवाजें, अस्पताल की
दवाइयों की भभक, सब सब जीवन के रस से परिपूर्ण लगती है। ऐसा लगता है कि जीवन बैठकर मेरे लिए गीत गा रहा हो। क्या कहें, आत्महत्या की सफलता इतनी ज्यादा है, जीवन जीने की वेदना से भी ज्यादा। अगर जीवन को यूं ही फेंक दो ना, तब उसका मोल समझ आता है। जीवन क्या है? जीवन संजो कर रखो तो उसे फेंक दो, और अगर उसे फेंक दो तो जीवन संजो कर रखो। और अगर कोई खुशी मिल जाए तो क्या बात है। जीवन चिंदी चिंदी बिखरता हुआ एक ग्रंथ है। जीवन यातना है। जीवन जीवन आवारागर्दी। जीवन तो विश्वासघात है। जीवन एक नशा है। जीवन ये है, जीवन वो है, जीवन अमुक है, जीवन तमुक है। लेकिन इस जीवन में अभियुक्त मिस बेनारे को अब कुछ और नहीं कहना है। कहना है, लेकिन मिलॉर्ड, जीवन तो एक भयंकर शख्स है ना? इसको तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। और जीवन जीवन मरहती जीवन की पड़ताल करके उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्यों? ठीक है ना? आखिर क्यों? लेकिन क्यों? क्या मैंने अपने काम में कौन सी काम चोरी की है? अपने बच्चों को समय से नित्य बड़ा किया है, शिक्षा दी है। जानती थी जीवन आसान नहीं है। यहाँ पे आदमी क्रूर होता है। और सत्य क्या है पता है आप सबको? ये शरीर। आप इंकार करें तो करते रहें, लेकिन ये सत्य सर्वमान्य है। भावना तो बस कंपन होकर, बस बातों करने की, मीठी बातों करने की अदा है। बस मैं उसी में रही, उसी में झुलसती रही, लेकिन वो झुलसन की आग मैंने बच्चों को लगने नहीं दी। और अपनी उम्मीदों को नष्ट करके बच्चों को बेताशा हंसाया है। खुद निराश रही, लेकिन बच्चों को आशावादी बनाया है। ये है मेरा गुनाह। हाँ? किस गुनाह के आधार पे आप मुझे नौकरी से निकाल देना चाहते हैं? मेरी एकमात्र इच्छा से मुझे निकाल देना चाहते हैं? नहीं, ये मेरा निजी चरित्र, मेरा अपना मामला है। इसे कोई निश्चय नहीं कर सकता। इसके लिए मैं दंड भोगूं? हाँ? ये मेरा निश्चय, मुझे निश्चय करना है, आप लोगों को नहीं। कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता। ये सबका अपना अपना अलग अलग व्यक्तित्व है, अपना अपना अंत है। ये कहां से सार्वजनिक हो गया? देखो कैसे बुद्ध बनकर बैठे हो तुम। चुप रहो, सबके सब चुप रहो, बिल्कुल चुप। देखो बच्चों, देखो, ये है 20वीं शताब्दी के सुसंस्कृत मानव के सवशेष। देखो तो इनके चेहरे कैसे बेरूबियों की तरह हैं। होठों पर खूबसूरत औपचारिक बातें और भीतर अतृप्त
अनंत वासनाएं। नहीं नहीं बच्चों, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे इनसे भय लगता है, मुझे इनसे भय लगता है। हाँ हाँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किया है मैंने अपने माँ के भाई से प्रेम किया है। वही तो घर के बंधनों में एक इंसान था जो मेरे इतराते गटराते बाहर के करीब सबसे पहले आया था। उसने ही तो मेरी बाहर के सारा दिन उसकी बातें करता, लाड़ किया, दुलराया। मुझे नहीं पता कि किसी के साथ एक रूप की तीव्र इच्छा, किसी के साथ संसर्ग होकर संपूर्ण जीवन जब सार्थक लगने लगे, अगर वो माँ का भाई हो तो वो पाप में बदल जाता है। नहीं मालूम था, माँ की सौगंध नहीं मालूम। लेकिन मैंने भी विवाह करना चाहा, सबने मना कर दिया, मेरी माँ ने भी। और वो इंसान भाग खड़ा हुआ, न क्रोध आया, मन तो किया अगर सरे बाजार मिल जाए ना तो उसका मुंह नोच दो, थूक दो उस पर। लेकिन मैं कमजोर थी और इसे मैं छज्जे से कूद गई, लेकिन मैं मरी नहीं। सोचा तन से नहीं मरी, मन से तो मर गई ना। क्या कोई मरता है मन से? कोई मरता है मन से? बोलो, कोई नहीं मरता। मैंने फिर से प्रेम किया, लेकिन इस बार सोच समझ कर किया। प्रौढ़ उम्र में आगे का किया, सोचा ये प्रेम नहीं है, ये तो श्रद्धा है, किसी के अनूठी बौद्धिकता के प्रति आकर्षण है। ये प्रेम नहीं, ये तो भक्ति है। किंतु भावना के साथ कब तक जीते रहती? इसी भावनाओं पर एक दिन तन का नवेद चढ़ गया, और जैसे ही तन का नवेद चढ़ा, वैसे ही मेरी बुद्धि का देवता मुकर गया। किसे चाहिए होती है श्रद्धा और भक्ति? किसी को इसी की दरकार नहीं होती है ना। वो देवता था क्या? वो तो मनुष्य था। उसने घिन आती है मुझे मेरे शरीर से। और मुझे से प्यार भी है, क्रोध आता है, इसका अस्तित्व नकार तो नहीं सकती ना मैं। शरीर को मेरे साथ ही रहना है, और ये शरीर भी कहाँ जाएगा मुझे छोड़कर। मैं अपने शरीर के साथ, मैंने कहा कृदन मत बन, इस शरीर ने ही तुझे अतिशय सुखदायक क्षण दिए हैं। भूल गई, इस शरीर ने ही तुझे उस उच्च देवलोक के क्षण दिखलाए। इनकार करेगी बोल? और इसी क्षण में तो मेरे पेट में वंश पनपा,
अपने बच्चे के लिए। सचमुच चाहिए। मुझे भी माँ बनना है। उस बच्चे को माँ चाहिए, बाप का हक चाहिए, प्रतिष्ठा, घर। टाइम इज अप। अभियुक्त मिस बेनारे को अब कुछ नहीं कहना है। इनके गुनाह महाभयंकर हैं जिसके लिए इन्हें क्षमा नहीं किया जाता। समाज की परंपराएं चाहे जैसी भी हों लेकिन महत्वपूर्ण होती है। मातृत्व निष्कलंक पवित्र होना चाहिए। आपके हाथों में वर्तमान व भविष्य बच्चों का था, लेकिन आप समाज में बहुत ठसक के साथ घूमती है। मैं तो ये कहूँगा कि स्कूल के अधिकारियों ने आपको नौकरी से निकाला, उन्होंने समाज के ऊपर बहुत महान पुण्य कार्य किया है। आप जैसी स्त्रियों के हाथों से ये गंभीर गुनाह बार बार ना हो, इसीलिए कोर्ट चेतावनी की नीयत से ये फैसला सुनाती है कि आपको जीवित छोड़ दिया जाए, लेकिन आपके बच्चे को घर में मार दिया जाए। That's it. नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। नहीं कर सकते, मेरे साथ नहीं कर सकते। अरे भाई, नाटक शुरू हो गया क्या? अभी नहीं, थोड़ा देर में आइए। अच्छा भैया, ठीक है। बड़े कमजोर दिल के बेचारे। हाँ लगता है। अरे ये खेली तो था। अरे बिनारे भाई, चलिए चलिए। अरे अपना नाटक भी तो, आइए आइए आइए। यस। अरे बहुत बढ़िया नाटक खेल दिया। कोई चाय पिएगा? अरे बेनारे भाई, नाटक के लिए तैयार हो जाइए। चलिए। प्रॉपर्टीज कहाँ है? भाई